तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो वर्टिब्रेटा है वो एक नाइथोस्टोमेटा में डिवाइडेड है, 2 डिवीजन है इसकी, और ग्नाथोस्टोमेटा मतलब जिसके अंदर जा प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, पीसीज एंड टेट्रापोडा। पीसीज का मतलब जिसके अंदर फिन्स होते हैं, तो फिन्स किस में होंगे? फिशेज में होंगे। तो जितने फिशेज हैं सब इसी पीसीज में आती हैं। और इसके 2 क्लास बनाए गए हैं, कॉन्ड्रिक थीज और आस्टिक थीज। हमने बताया था कॉन्ड्रिक थीज का मतलब कार्टिलेजिनस फिश, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हो, उसको हम लोग कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, या फिर उसको हम लोग रखते हैं कॉन्ड्रिक थीज में। कॉन्ड्रीन प्रोटीन होती है, आप जानते हैं किसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन होती है? जितने भी कार्टिलेजिनस सब्सटेंस होते हैं या कार्टिलेजिनस बॉडी में स्ट्रक्चर है वो कॉन्ड्रीन बेसिक प्रोटीन होती है उनमें। और जिनमें कि ओसिन प्रोटीन होती है, वो किस चीज़ के बने होती हैं? वो उससे क्या बनता है? उससे बोन का फॉर्मेशन होता है। तो बोन के अंदर ओसिन प्रोटीन होती है और कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रीन प्रोटीन होती है। तो इसीलिए इस फाइलम, इस क्लास का नाम रखा गया कॉन्ड्रिक थीज, क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। जो अंदर का स्केलेटन है वो बना है, किसका बना हुआ है? आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये मैरीन होती हैं, स्ट्रीम लाइंड होती हैं। स्ट्रीम लाइंड का मतलब एक स्ट्रीम में, आप देख रहे हैं ऐसे लाइंड है पूरी, एकदम एक रेखा, एक लाइन में है पूरा, स्ट्रीम की तरह बिल्कुल। तो सीधा, एकदम बिल्कुल सीधा इनका शेप होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो इसीलिए इनको हम लोग स्ट्रीम लाइन। क्या फायदा होता है इससे? स्विमिंग में ये इनकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी चीज अगर स्ट्रीम लाइन होगा तो ईजी होगा स्विमिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा माउथ इनका वेंट्रल होता है, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे माउथ जो है इनका वेंट्रल है, नीचे की तरफ है, ठीक है। जबकि आप ज्यादातर देखेंगे जो ऑस्ट्रिच थी, जो अगला फाइलम है, उसमें टर्मिनल माउथ होता है। अभी हम देखेंगे उसमें जो माउथ होता है वो इस पॉइंट पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमेशा वेंट्रल माउथ होगा। आप शार्क वगैरह का देखे होंगे, शार्क में जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ होता है। जबकि जो घर में आप लोग एक्वेरियम वगैरह अगर रखे होंगे तो उसमें देखते होंगे जो जितने भी फिशेज हैं वो सब ज्यादातर कॉन्ड्रिक थीज वाली नहीं होती, वो सब ऑस्ट्रिच थीज वाली होती हैं। रोहू वगैरह, उसमें आप माउथ देखेंगे टर्मिनल होता है, ठीक है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, इसमें माउथ वेंट्रली तो हो ही गया। नोटोकार्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। जो नोटोकार्ड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नोटोकार्ड होती है, जैसे कि वर्टिब्रेटा में मोस्टली तो नोटोकार्ड चेंज इनटू वर्टिब्रेट्स, लेकिन कुछ में ये थ्रू आउट रहती है, थ्रू आउट लाइफ रहती है। खास करके इस क्लास में कॉन्ड्रिक थीज में तो नोटोकार्ड इसमें परसिस्ट करती है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें गिल्स होते हैं, सेपरेट होते हैं। गिल्स जैसे सब में होते हैं, इसमें भी गिल्स होते हैं। और गिल्स यहाँ पे इस तरह से गिल्स होते हैं। गिल्स के ऊपर जो है कोई कवरिंग नहीं होती है, गिल्स ऐसे सेपरेट होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। और स्किन इज टफ कंटेनिंग प्लेकॉइड। जो स्किन है उसके ऊपर आप क्या हो गए? स्केल्स हो गए। इसके ऊपर आप जानते हैं स्केल्स होते हैं इस तरह से। तो ये कैसे स्केल्स होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। और टफ होते हैं, काफी हार्ड होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और हार्ड होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। अब हम अगर इनके टीथ की बात करें तो टीथ एक्चुअल टीथ नहीं होता, वो क्या है? एक्चुअली प्लेकॉइड स्केल हैं जो मॉडिफाइड हो गई हैं टीथ के फॉर्म में। कहा जाता है कि शार्क के या काले उड़ान के टीथ जो होते हैं बड़े शार्प होते हैं बहुत, इसीलिए शार्क बहुत ही डेंजरस एक्वेटिक एनिमल माना जाता है, क्योंकि उसके जो टीथ्स होते हैं वो एक्चुअली प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। मतलब किसी भी एनिमल को फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं, काट सकते हैं। तो उनमें जो होता है वो, और अंदर की तरफ इनवर्ड, जैसे मुंह ऐसे खुला हुआ है तो अंदर की तरफ, यानी कोई भी उनके अंदर प्रे आ गया, अंदर शिकार आ गया, मछली आ गई, कुछ भी आ गया, तो उसको वो फिर वो आसानी से उसके जबड़े में से वो बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं ना शार्क बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि एक जबड़े में अपने प्रे को फंसा लेती है, बिल्कुल निकलने नहीं देती है। दांत उसका इस तरह से बिल्कुल ऐसे पकड़ लेती है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे इनवर्ड होता है इस तरह से, जैसे उसका माउथ ऐसे है तो उसके टीथ अंदर की तरफ है। तो इसलिए इसका जो टीथ होता है वो काफी डेंजरस होता है। इसके बाद इसमें और क्या खास बात होती है? जा इनके बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए प्रे को एक बार इनके जबड़े में जो शिकार आ गया, प्रे आ गया, उसको आसानी से ये छोड़ती नहीं है। तो एक तो शार्प टीथ हो गए और दूसरे जा भी इनका काफी जो है कि पावरफुल होता है, ठीक है। इसीलिए ये प्रीडेशियस होती हैं, है ना। प्रीडेशियस का मतलब जो प्रे के ऊपर डिपेंड होती, शिकार करती हैं, दूसरे जानवर को खाती हैं, है ना। तो अच्छा, अब इसके बाद हम लोग
इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर होने से क्या फायदा होगा कि उसमें एयर कलेक्ट कर लेंगे तो उनसे उनका बॉडी वेट लाइट हो जाएगा। लाइट होने की वजह से वो मतलब बिना किसी स्विमिंग के भी वो फ्लोट कर सकते हैं, जब क्योंकि एयर फिल्ड कैविटी हो जाएगी अंदर, एयर की वजह से वो फ्लोट करेंगे। लेकिन इस ग्रुप में वो चीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको एक्टिवली स्विम करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो एक्टिवली स्विम नहीं करेंगे तो वो सिंक हो जाएंगे एनिमल इस तरह के। तो इसमें एक्टिव स्विमिंग होती है। अब जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे आगे भी कि फिश में जितने भी फिशेज होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड होता है। 2 चेम्बर्ड होगा तो क्या होगा, उसमें एक आर्ट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। तो इस तरह से ये 2 चेम्बर्ड होती है। ठीक है, तो 1 आर्किल 1 वेंट्रिकल 2 चेम्बर्ड हार्ट। इसके अलावा आप नाम सुनेंगे कुछ फिशेज होती हैं जैसे टारपीडो, उसमें इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं, वो माइल्ड करंट प्रोड्यूस करती हैं। अगर कोई उनको टच कर ले, अगर उनको लगे कि हाँ हमें खतरा है तो वो करंट प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा कुछ में पॉइजन स्टिंग होती है, जैसे ट्राइगॉन होता है। बहुत सारी फिशेज हैं जिनमें अलग अलग फिशेज में अलग अलग टाइप के ऑर्गन होते हैं, अलग अलग टाइप की क्वालिटी होती है। इसके अलावा ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा क्लास है, ये कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है। इनको बोलते हैं पाइकिलोथर्मस। अब कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है, अभी आप लोग पढ़ेंगे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि उनके अंदर जो ब्लड होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके इक्विवेलेंट होता है। जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होगा तो उनका भी चेंज हो जाएगा। अब सवाल यह है कि वार्म ब्लडेड क्या है, तो वार्म ब्लडेड जैसे हमारी बॉडी है, बाहर चाहे जितनी ठंडी पड़े या गर्मी पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी एनर्जी खर्च करके कंज्यूम करके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 98.6 नियर अबाउट बना रहता है ना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, तो हम उस टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, एक्टिवली मेंटेन करते हैं, है ना। तो जितने भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं उनके अंदर वो कैसे एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इसके पहले के जितने भी क्लास हैं, स्पीसीज है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सब कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कोल्ड ब्लडेड का मतलब और वार्म ब्लडेड का मतलब। ठीक है, इसके बाद सेक्सेज इनमें सेपरेट होते हैं मोस्टली, ये इसमें हर्माफ्रोडाइट कंडीशन नहीं होती है, मेल और फीमेल अलग होते हैं। कैसे पहचान होती है, मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, है ना, दे आर, अच्छा इसमें क्लैस्पर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेल के पेल्विक फिन्स में। पेल्विक का मतलब पीछे की तरफ जो फिन्स होते हैं उसमें क्लैस्पर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लैस्पर का मतलब एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पकड़ने के काम आता है, तो ये होता है। ठीक है, तो क्लैस्पर होते हैं इसके अंदर, और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब आप जान रहे हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट है उनका फ्यूजन बॉडी के अंदर होगा। और ये वीवी पैरस है। वीवी पैरस का मतलब अब क्या हुआ, वीवी पैरस का मतलब एग लेइंग नहीं हुआ, जो डायरेक्ट बर्थ करती हैं चाइल्ड का, उनको हम लोग वीवी पैरस बोलते हैं। जैसे ह्यूमन भी वीवी पैरस है, मैमल सारे वीवी पैरस हैं, है ना। बर्ड्स वीवी पैरस नहीं है, बर्ड्स ओवी पैरस है। तो ये जो पूरा क्लास है फिश का वो वीवी पैरस है। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया, स्कालियोडान या डॉग फिश। सार्क भी इसी वेराइटी का है। ठीक है, सार्क फिश यही है। प्रिस्टिस या सॉ फिश, सॉ मतलब जैसे आगे उनके सॉ की तरह होता है। ठीक, इसके बाद कैरोडोन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है, अभी शार्क की हम बात कर रहे थे, तो ग्रेट व्हाइट शार्क, अलग अलग वेराइटीज हैं इनकी, वो अलग अलग नाम है उनके, व्हाइट शार्क और भी जो शार्क हैं। इसके अलावा ट्राइगॉन या स्टिंगरे, तो ये इतने सारे इसके अंदर एनिमल्स आ जाएंगे। आपके बुक में देखिए प्रिस्टिस का डायग्राम दिया हुआ है। प्रिस्टिस मतलब सॉ फिश, इसका आगे का आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये इसमें इस तरह से बना हुआ है सॉ की तरह से, और ये आपकी स्कालियोडान है। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्लास हो गया कॉन्ट्रिक्थिज के बारे में।